प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि हिमाचल सरकार उन गैर हिमाचलियों यानी कि नॉन हिमाचलीज को राहत देने की तैयारी में है, जो कि हिमाचल मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत प्रदेश में जमीन खरीदेंगे। जयराम सरकार धारा 118 में संशोधन करके 5 साल में लैंड यूज की अनुमति देने जा रही है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि विधानसभा के 10 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा सकता है। बिल में लैंड यूज की 2 साल की सीमा को बढ़ाकर 3 साल और फिर एक्सटेंशन 1 साल के बजाय 2 साल करने की तैयारी है, क्योंकि वर्तमान में 2 साल में लैंड यूज की शर्त की वजह से कई लोग जिस मकसद से जमीन खरीदते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते। 1 साल के एक्सटेंशन मिलने पर भी कुल मिलाकर 3 साल बनते हैं, फिर भी निर्माण कार्य या फिर लैंड यूज नहीं हो पाता। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि मॉनसून सत्र में बिल आएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 साल तो थे, तो 3 साल में क्यों नहीं हो पा रहा है लैंड यूज। वजह यह है कि खासकर शहरी क्षेत्रों में 3 साल में निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि नगर एवं ग्राम नियोजन यानी कि टीसीपी विभाग से अनुमति लेने में लंबा वक्त बीत जाता है। इसी तरह किसी औद्योगिक यूनिट की सूरत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर उद्योग विभाग इत्यादि से कई मंजूरियां लेने में भी काफी समय लग जाता है, और फिर सरकार की अनुमति के बाद जमीन लेने वाले व्यक्ति को तय समय में निर्माण करवाना होता है। तय समय पर लैंड यूज न होने पर उस जमीन को सरकार में वेस्ट यानी कि निहित और बड़े औद्योगिक घरानों पर सरकार ये कार्रवाई करने से बचती रही है। और इसके अलावा हिमाचल में बरसात और सर्दियों में निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं। इन सब वजह से 3 साल में लैंड यूज नहीं हो पाता, और ऐसे में राज्य सरकार 3+2 यानी कि 5 साल में लैंड यूज की इजाजत दे सकती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, ये बड़ी खबर है कि मॉनसून सत्र में इस बार बिल लाया जा सकता है और 3 साल के बदले 5 साल में लैंड यूज की इजाजत दी जा सकती है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि और इससे पहले भी कवायद जो है वो इस तरह की शुरू हुई थी, प्रस्ताव जो है वो इस बाबत जो है वो पहले भी दिया गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन की जो है वो बात की जा रही है। और इस बार इसको जो है वो अब सीधे तौर पर जो है आने वाला जो सत्र होगा मॉनसून सत्र, क्योंकि 10 अगस्त से ये मॉनसून सत्र इसका आगाज होने जा रहा है, और इसको लेकर बाकायदा बिल लेकर आने की अब बात कही जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी राहत जो है वो मिल पाएगी। और ऐसे में सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो 1 साल की बजाय अब 2 साल करने की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। और लैंड यूज को जिस तरह से पहले जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता था, क्योंकि 3 साल जो है वो इसको एक्सटेंड किया गया था, अब 1 साल की बजाय 2 साल इसे यहाँ पर कर दिया गया है। सीधे तौर पर कई जगहों पर इसका फायदा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और ऐसे में जो भू सुधार अधिनियम है 1972 उसकी धारा 118 के तहत ही, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में बाहरी जो राज्यों के जो लोग हैं उनको यहाँ पर जमीन जो है वो नहीं मिल पाती इसी अधिनियम के तहत। और इसमें प्रावधान है कि आपको धारा 118 के तहत जो है वो परमिशन यहाँ पर लेनी होती है, और उसके बाद ही जो कैबिनेट है इस पर फैसला लेती है, और उसके बाद आप जमीन जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अब बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं विधानसभा के जो अब जो मॉनसून सत्र इसमें आना है 10 अगस्त से जिसकी शुरुआत है, उसमें इस बिल को लेकर जो है वो आया जाएगा। और उससे पहले कैबिनेट में जो है इस बाबत चर्चा जरूर होगी, क्योंकि 28 तारीख यानी कि कल कैबिनेट की बैठक जो है वो शिमला में होनी है। ठीक है, लेकिन विकास, इस फैसले की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष विरोध करता आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्र में अगर बिल लाया जाता है तो किस तरह से विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर विरोध इसी बात को लेकर रहता है कि अगर आप बाहरी राज्यों के यानी कि जो गैर हिमाचली जो लोग हैं, अगर उनको आप इस तरह से जमीन खरीद की परमिशन जो है अगर यहाँ पर देते हैं, तो कई तरह के आरोप लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर उठाता रहा है कि आप हिमाचल को बेच रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो लगातार कहने सुनने में जो है वो सामने आती है। लेकिन इस बार क्या इसमें इस बिल में जो है वो सहमति विपक्ष की तरफ से की जा पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि हिमाचल में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के बीच जो है ये जो गैर हिमाचलियों को जमीन देने का जो मामला है वो तूल पकड़ता है। और ऐसे में इस बार क्योंकि बाकायदा बिल जो है वो लेकर आया जाएगा, और बिल लेकर आने के बाद किस तरह से उसको पारित किया जाता है, विपक्ष उसमें
क्या अपनी भागीदारी जो है वो यहाँ पर देता है, ये देखना होगा। ठीक है, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार विपक्ष इसका विरोध पहले भी करता आया है। अब देखने वाली बात होगी कि मानसून सत्र में जब ये बिल पेश होगा तो किस तरह से विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करेगी।